वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो एक और बार मैं आ गया हूँ आपके सामने यहाँ पे एक और नया व्लॉग लेके। और इस बार का जो व्लॉग है लोकेशन आई गेस लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, सो आपको दिखा देता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ पे। और जो क्राउड है ये देखिए, ये पूरा इतना क्राउड है यहाँ पे। एंड लगभग 4 साढ़े 4 घंटे हमें लगने वाले हैं सिर्फ ओमकारेश्वर में इसमें। एंड इसके बाद हम जाएंगे ममलेश्वर, वहाँ पे भी 1 से 1.5 घंटा। सो ओवरऑल ये जो है 5.5 6 घंटा आज हमारा यहाँ पर जाने वाला है। और आज के पूरे दिन में यही कवर करेंगे। सो इस व्लॉग में आपको मैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के बारे में बताऊंगा, उनकी कुछ बातें, वो कैसे हैं, क्या उनकी हिस्ट्री थी, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताने वाला हूँ। सो व्लॉग में बने रहना। हम बोट से जाएंगे। सो बोट से जब हम जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ से कैसा व्यू आता है, इस तरफ एंड उस तरफ दोनों। हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओमकारेश्वर में नर्मदा और कावेरी नदियाँ मिलकर एक पवित्र ओम का आकार बनाती है। चलिए यहाँ के रहस्य और इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा जो नदी है ये बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही पुरानी नदी है। कहते हैं ये नदी जो है ये गंगा से भी बहुत पुरानी नदी है और स्वयं गंगा यहाँ नर्मदा में स्नान करने आती है। एंड ये इकलौती ऐसी नदी है जो ईस्ट नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ बहती है, जिसका कारण ये है कि ये बहुत गुस्से में थी, जिसकी वजह से ये उल्टा बहने लगी। और इस नदी के हर पत्थर को हम नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ के कण कण में भगवान है, कण कण में शंकर है। ये यहाँ पर संगम होता है, संगम दो नदी का मिलता संगम होता है। ये वो नदी कावेरी नदी है, ये नदी नर्मदा नदी। यहाँ पर संगम होता है, दोनों नदी का है, ये मिलता संगम है, यहाँ पर दोनों मिल रहा है। गाइस वो नर्मदा है और ये जो है ये कावेरी है। दोस्तों ये जो कावेरी नदी है ये नर्मदा से लगभग 1 किलोमीटर तक अलग बहती है, जिसकी वजह से इसे नर्मदा की बिछड़ी हुई बहन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो पर्वत है जहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर है वो है मंदता पर्वत। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इन संगम में डुबकी लगा ली तो आपके जन्मों के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। एंड ये नज़ारा आपको ओमकारेश्वर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं काफ़ी यहाँ पे मतलब हमारी बोट जो है स्ट्रगल कर रही है। वो इसलिए बिकॉज यहाँ से पूरा पानी का फ्लो ऐसे आ रहा है और हम उसके अपोजिट जा रहे हैं। सो अपोजिट अट्रैक्ट सुना था यहाँ पे, आज अपोजिट अट्रैक्ट तो नहीं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमें। यहाँ पे ये जो पत्थर है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कितनी स्लो है हमारी बोट, आपको पता चलेगी। बिकॉज पत्थर वहीं पे हैं, ऑफ कोर्स पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हमारी बोट उतनी स्पीड से आगे नहीं जा पा रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ के हर कण कण में शंकर है, हम वही ढूंढ रहे हैं। यहाँ के जो आप अगर इनके कॉर्नर्स पे आओगे ना नदी के बीच में अंदर, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वो शिवलिंग शेप के जो पत्थर है वो मिलेंगे। एंड आप यहाँ से ले जाके डायरेक्ट घर पे स्थापना कर दीजिए, कोई पूजा की ज़रूरत नहीं है। अनुराग भाई साहब को देखिए कैसे ढूंढ रहे हैं मस्त मगन होके। ऑलराइट गाइस, सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पर आए ना, ये टोटली वर्थ इट है। इसका कोई वो नहीं, आप देख सकते हो ये जिस हिसाब से चल रही है, इसका जो मज़ा है ना, फुल वेव वाली। भाई ये देखो, आप फीलिंग देखो, सिर्फ आप एक गेस कर लो कि यहाँ पे ये जो पानी का फ्लो है पूरा अपोजिट डायरेक्शन में, दो नदियाँ यहाँ पे मिलती है, कावेरी और नर्मदा। एंड जो हिसाब से यहाँ का ये सराउंडिंग है, जो पहाड़ों के बीच में हम घूम रहे, दैट्स अमेजिंग। और इसका कोई नेक्स्ट लेवल पे मतलब इसका कोई है ही नहीं। मतलब हम जो बोलते हैं कि पहाड़ों में सुकून है, तो गाइस वाकई पहाड़ों में सुकून है, ट्रस्ट मी ऑन इट। एंड ये मैं एक नहीं, ये सारे लोग यहाँ पे ये सेम चीज़ फील कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग दिस गाय। तो देख लो भाई इसको। एंड अभी तक आप लोगों ने जितना देखा है, ये देखो यहाँ पर ये परेशानियाँ होती है जो बेसिकली यहाँ पे होता है। ये पानी का जो फ्लो अपोजिट होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तब बोट जो है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने लगती है। उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये राइडर्स होते हैं। एंड येस ऑफकोर्स, जब आप लोग यहाँ पर नए आओगे, आप लोग जब यहाँ पे आएंगे बहुत लोग मिलेंगे यहाँ पे, आपको ऐसा भी लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि वो जो पहाड़ है वो सब पत्थर चल रहे हैं और हम वहीं पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है। बट स्टिल दिस इज एन अमेजिंग फीलिंग। क्या मौसम है यार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम चलेंगे सीधा ओमकारेश्वर मंदिर में, क्योंकि अब ये परिक्रमा ख़त्म हो चुकी है तो अगला पड़ाव यही है।
सो आप अभी देख सकते हैं हम ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से एंड अंधेरा होना शुरू हो चुका है। एंड यहाँ पर भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और इतनी भीड़ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नहीं थी। और अभी मंदिर का सफ़र काफ़ी लंबा है तो थोड़ा आगे जाके मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। सो ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये सभी को पता है। एंड ये ओम के आकार में है, इसके लिए ये बहुत फेमस है, ये भी सभी को पता है। बट बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि यहाँ पे स्वयं महादेव विश्राम करने आते हैं रोज़ रात में शयन आरती के बाद। सो बेसिकली यहाँ पर रोज़ रात को चौसर बिछाई जाती है एंड जिसका नतीजा जो है वो सुबह सबको हैरान कर देता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलते हैं तब मोहरे जो हैं वो बिखरे हुए मिलते हैं, जो ये दर्शाता है कि यहाँ पर स्वयं महादेव आते हैं, विश्राम करते हैं और ये चौसर वही खेलते हैं। एंड ओमकारेश्वर का एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। अगर आप ओमकारेश्वर आते हैं ममलेश्वर नहीं आते तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपकी ये जो यात्रा है असफल है। अगर आप यहाँ आएँ तो आपको दोनों ज्योतिर्लिंगों में जाना अनिवार्य है, तभी आपकी यात्रा सफल होगी। सो जब भी आप ओमकारेश्वर आएंगे, आप जब भी वहाँ पर आके शिव जी की जो शिला है उसके ऊपर जब आप जल चढ़ाते हो तो वो सीधा जाके नर्मदा में मिल जाता है, जो एक ये भी रीज़न है जो नर्मदा नदी को इतना पवित्र बनाता है। एंड ओमकारेश्वर की ये सबसे खास बात है कि यहाँ का ये जो ज्योतिर्लिंग है, ऐसा कहा जाता है कि ये पार्थिव लिंग है, मतलब ये प्रकृति से स्वयं बना हुआ है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं अभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ चुका हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है एंड पूरा अच्छा लाइटिंग है, अच्छा डेकोरेशन है। बट जैसा मैंने आपको बताया, जो यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ के हिस्ट्रीज़, वो सब जो भीड़ थी वो, एंड अब फाइनली 3 घंटा यहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद अब हम जाएंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो यहाँ का सेकंड पार्ट है एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके बारे में भी मैं आपको वहाँ की हिस्ट्री, उसके जो इम्पैक्ट है वो आपको बताऊँगा। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं हम लोग ममलेश्वर मंदिर आ चुके हैं। यहाँ की एक बहुत ही खास परंपरा है जो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने स्टार्ट की थी, कि यहाँ पर रोज़ हज़ारों मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है और उसके बाद उनको नर्मदा में विसर्जन किया जाता है, जिसे कोटि अर्चना कहते हैं। एंड ममलेश्वर मंदिर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर श्लोक बने हुए, श्लोक लिखे हुए हैं, जो मैं आपको यहाँ पे अभी रात के टाइम पे आपको नहीं दिखा पाऊँगा। सो गाइज ये अभी कम्स टू द एंड ऑफ अ ब्लॉग, एंड इस ब्लॉग में मैंने आपको ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया, वो दोनों की स्पेशलिटीज़, वो दोनों की हिस्ट्रीज़ एंड वो दोनों कैसे इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने आपको इस ब्लॉग में बताने की कोशिश की है। अगर कुछ गलतियाँ हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं आगे कवर कर सकूँ फिर कभी। एंड इसके बाद मैं जाने वाला हूँ इंदौर। सो इसके बाद का जो मेरा वीडियो आएगा वो इंदौर का होगा। अभी रात हो रही है, हम कब निकलेंगे कब पहुँचेंगे वो तो महाकाल जाने, बट हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे एंड आपको इंदौर का ब्लॉग भी बताऊँगा, क्योंकि रात को वहाँ पे लगता है द फूड कैपिटल ऑफ इंडिया, बोले तो सराफा बाज़ार, जहाँ पे तरह तरह के स्ट्रीट फूड्स और ये सब मिलते हैं। तो स्टार्ट हमारा वहीं से होगा। सो आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट आप कुछ मिस आउट ना कर दें, और कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। सो चलते हैं, मिलते हैं आपको इंदौर में।